गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह है एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी के बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल के दर्शक हैं, चैनल को देख रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जब भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे टॉपिक से अवगत हो सकें, टॉपिक को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन in UP in 7th 5-year plan in 7th 5-year plan planning commission प्लानिंग कमीशन 1988 इन द ईयर 1988 इंडिया डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। जोन इन इंडिया 15 हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया अगर हम बात करें तो 15 हैं। इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। अकॉर्डिंग टू आईसीएआर की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू NARP ऑब्लिक ICAR, अगर हम NARP और ICAR के अकॉर्डिंग बात करें, मीन्स नेशनल एग्रीकल्चर रूरल प्लानिंग एंड ICAR के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जो कि पहले 131 थे। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। NARP और ICAR के अकॉर्डिंग 127 या इस समय एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और पहले 131 थे। यही अगर हम बात करें क्या क्या फैक्टर लिए गए हैं इसमें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन किस आधार पर, एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस आधार पर इंडिया को डिवाइड किया गया है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, तो उसमें रेनफॉल फैक्टर है, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, फार्मिंग सिस्टम, इन सब के आधार पर इंडिया को अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। NARP और ICAR के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो 127 है, फिलहाल इसे कम पूछा जाता है, लेकिन एग्रो क्लाइमेटिक जोन प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किए गए हैं 15 में, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करें यही एग्रो इकोलॉजिकल जोन की। एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया
जोन इन इंडिया, तो ये इंडिया को अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP मीन्स नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंडिया में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं, जो कि पहले 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन थे। इस समय ये करंट में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं। हम बात करें ICAR के अकॉर्डिंग, इंडिया को 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू NBSS एंड LUP मीन्स नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है, जो कि पहले 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन थे। अकॉर्डिंग टू ICAR के अगर हम बात करें तो इंडिया को 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है। इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर रहेंगे, वो रहेंगे क्लाइमेट, क्रॉप ग्रोइंग पीरियड, सॉइल टाइप, सॉइल टाइप या काइंड, और लैंड फॉर्म ऑब्लिक कंडीशंस। ये इसके आधार पर हम इंडिया को एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है। वहीं अब हम बात करें, जो टॉपिक है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी। अब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी की बात करें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, तो यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। अभी हम यूपी के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में जानेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम एक बार फिर से नजर डालें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन 7th 5 ईयर प्लान, जो 7th 5 ईयर प्लान था, 7th पंचवर्षीय जो योजना थी, उसमें प्लानिंग कमीशन ने 1988 में 1988 में इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। NARP और ICAR के अकॉर्डिंग इंडिया को 131, जो कि इस समय 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनमें डिवाइड किया। इसका आधार रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, फार्मिंग सिस्टम, टोपोग्राफी और वाटर रिसोर्स, इसके आधार पर इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है, बांटा है। यहीं अगर हम एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू NBSS LUP मीन्स नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंडिया को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया है, जो कि पहले 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन थे, करंट में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। अकॉर्डिंग टू ICAR की अगर हम बात करें तो 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में, 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में इंडिया को डिवाइड किया है। इसके जो फैक्टर हैं, किस किस आधार पर हम डिवाइड किए हैं, तो इसमें क्लाइमेट है और क्रॉप ग्रोइंग पीरियड है, सॉइल टाइप या काइंड ऑफ सॉइल है, लैंड फॉर्म या कंडीशन है। इसके आधार पर हमने इंडिया को एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया है, इसका आधार है डिवाइड करने का।
अब हम बात करें जो हमारा टॉपिक है आज का एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी। यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी की बात करें तो यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है और उसका आधार भी हमने बताया था, टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी, सॉइल और डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भाबर एंड तराई प्लेन्स, भाबर तराई प्लेन जोन की बात करेंगे। भाबर और तराई जो जोन है इसमें टेम्परेचर जो रहता है 5.5 से 5.5 से 38.4 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। और रेनफॉल की बात करें तो इसमें लगभग 1400 mm तक रेनफॉल होती है, बरसात यहाँ 1400 mm तक वर्षा होती है। इरिगेटेड एरिया की बात करें, सिंचित एरिया जो कृषि का है यहाँ, वो 73.29% है। सॉइल एलोविलियल सॉइल पाई जाती हैं, मीन्स जलोढ़ मृदाएं, और फास्फोरस, मीडियम, पोटेशियम और ऑर्गेनिक मैटर हाई। इन जो सॉइल हैं इस क्षेत्रों की, इनमें फास्फोरस मध्यम और पोटेशियम और ऑर्गेनिक मैटर हाई पाया जाता है। क्रॉप की बात करें तो यहाँ की जो मोस्टली क्रॉप हैं वो व्हीट, पैडी, शुगरकेन। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जो भाबर एंड तराई रीजन है उसमें बिजनौर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ये भाबर और तराई जोन में आते हैं। अब हम दूसरी जो जोन है सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन जोन, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन जोन की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 1.5 से 43.8 सेंटीग्रेड रहता है। रेनफॉल इसमें 700 से 1100 mm रहती है, मीन्स 700 से 1100 mm यहाँ वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा एवरेज, औसतन वार्षिक वर्षा यहाँ 700 से 1100 mm होती है। तापमान यहाँ का 1.5 से 43.8 सेंटीग्रेड है। और इरिगेटेड एरिया की बात करें तो 89.23, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन जोन में है। 89.23% इरिगेटेड एरिया है। सॉइल एलोविलियल मीन्स जलोढ़ मृदाएं और सैंडी लोइम, ऑर्गेनिक मैटर इसमें मीडियम होता है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बरेली, मुरादाबाद और इसके आसपास का कुछ डिस्ट्रिक्टों का एरिया इसके अंतर्गत आता है सेंट्रल वेस्टर्न जोन का। वेस्टर्न प्लेन जोन की अगर हम बात करें, वेस्टर्न प्लेन जोन में टेम्परेचर 4.5 टू 45.4 सेंटीग्रेड रहता है, मीन्स 4.5 से 45.4 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। और वार्षिक वर्षा जहां औसतन रेनफॉल जो होती है वो 1032 mm होती है। इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो 83.21% सिंचित कृषि का क्षेत्रफल है। सॉइल मोस्टली यहाँ एलोविलियल सॉइल पाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर मीडियम होता है। और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के जो एरिया हैं वो वेस्टर्न प्लेन जोन में आते हैं, वेस्टर्न प्लेन जोन के अंतर्गत आते हैं। 4th नंबर पे हम बात करें साउदर्न वेस्टर्न सेमी एरिड जोन। साउदर्न वेस्टर्न सेमी एरिड जोन में जो टेम्परेचर रहता है वो 4 से 47 सेंटीग्रेड तक रहता है, मीन्स यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सी होंगी। रेनफॉल भी यहाँ कम होती है जब टेम्परेचर यहाँ हाई रहता है। रेनफॉल 662 mm रेनफॉल जो औसतन वर्षा है, जो वार्षिक वर्षा है वो 662 mm है। और सिंचित एरिया, इरिगेटेड एरिया की बात करें तो 75.52% है। और
एलुवियल एंड अरावली सॉइल्स यहाँ पाई जाती हैं, एलुवियल एंड अरावली सॉइल्स यहाँ पाई जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट इसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट इसमें इसके अंतर्गत आते हैं साउदर्न वेस्टर्न जोन के। यहाँ इन डिस्ट्रिक्टों में टेम्परेचर हाई रहता है, वर्षा औसतन कम रहती है, वार्षिक वर्षा। तो ये साउदर्न वेस्टर्न जोन के बारे में हुआ। अब हम बात करें नंबर 5 सेंट्रल प्लेन जोन। जो सेंट्रल प्लेन जोन है इसका जो टेम्परेचर रहता है सेंट्रल प्लेन जोन का वो 5.5 से 45 सेंटीग्रेड रहता है। रेनफॉल जो होती है औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है सेंट्रल जोन में वो होती है 863 mm। इरीगेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें 66.4% इरीगेटेड एरिया है सेंट्रल प्लेन जोन में। सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल, पीएच नॉर्मली, स्लाइटली एल्केलाइन सॉइल भी होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर मीडियम क्वालिटी का पाया जाता है, मीडियम होता है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सेंट्रल प्लेन जोन में कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और कन्नौज, इटावा, सीतापुर, रायबरेली, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके आसपास के, ये सब सेंट्रल प्लेन जोन में आते हैं, सेंट्रल प्लेन जोन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें बुंदेलखंड जोन। बुंदेलखंड जोन में अगर हम बात करें टेम्परेचर जो इसका रहता है बुंदेलखंड जोन का वो रहता है 3 से 47.8 सेंटीग्रेड। और रेनफॉल जो इसमें रेनफॉल होती है औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है बुंदेलखंड जोन की वो होती है 867 mm। सिंचित एरिया, इरिगेटेड एरिया की बात करें बुंदेलखंड जोन की तो 38.65, यानी मुझे लगता है सबसे कम सिंचित एरिया बुंदेलखंड रीजन की है। सॉइल की बात करें, सॉइल इसमें इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। लोकली सॉइल को वहाँ रोकार, परवा और मार, रोकार, परवा, मार इन नामों से सॉइल को जानते हैं। तो ये रोकार, परवा और मार सॉइल कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड जोन में पाई जाती हैं। और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बुंदेलखंड जोन में जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो आती है झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर। झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं और इसके आसपास का जो एरिया है वो बुंदेलखंड रीजन में आता है, जो कि जिसमें रोकार, परवा और मार सॉइल पाई जाती हैं। और सिंचित एरिया है जिसका 38.65% मुझे लगता है सबसे कम है। और हम बात करें नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन में, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन का जो टेम्परेचर रहता है 4.9 से 44.2 सेंटीग्रेड रहता है। इस यहाँ का जो तापमान रहता है 4.9 से 44.2 सेंटीग्रेड रहता है। औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ 1240 mm होती है, एवरेज रेनफॉल 1240 mm होती है। सिंचित एरिया, इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो 48.2% यहाँ की जो एरिया है, जो कृषि भूमि है वो सिंचित है, इरिगेटेड है। सॉइल एलोविलियल टू कैलकेरियस सॉइल पाई जाती है यहाँ। कैलकेरियस सॉइल भी याद रखने योग्य पॉइंट है। तो ये कैलकेरियस सॉइल नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन में पाई जाती है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन का जो क्षेत्रफल है वो है बहराइच, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज और बलरामपुर, देवरिया और कुशीनगर, ये जो क्षेत्र है ये नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन में आता है। इसके बाद हम बात करें नंबर 8 ईस्टर्न प्लेन जोन। ईस्टर्न प्लेन जोन में टेम्परेचर जो रहता है 5.7 से 41.4 सेंटीग्रेड जो तापमान रहता है इस जोन का वो औसतन 5.7 से 41.4 रहता है। रेन यहाँ की औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 803 mm होती है।
इरिगेटेड एरिया की बात करें, सिंचित एरिया 69% इसका जो सिंचित एरिया है 69% है। सॉइल एलुवियल सोडिक एंड दियारा सॉइल इसमें पाई होती हैं। दियारा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दियारा सॉइल, दियारा और सोडिक सॉइल जो है वो ईस्टर्न प्लेन जोन में पाई जाती हैं। अब हम बात करें ईस्टर्न प्लेन जोन का जो एरिया है वो है बनारसी, फैजाबाद, आजमगढ़, इलाहाबाद, संत रविदास नगर। ये जो इसके आसपास का क्षेत्रफल है ये ईस्टर्न प्लेन जोन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें लास्ट जोन जो है हमारा विंध्या जोन, नंबर 9 का जो जोन है विंध्या जोन। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 से 45 सेंटीग्रेड रहता है। 5 से 45 सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान रहता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है यहाँ की औसतन वार्षिक वर्षा वो 1134 mm है। और इरिगेटेड एरिया की हम बात करें तो इसमें 52.85 52.85% इरिगेटेड एरिया विंध्या जोन में पाया जाता है। सॉइल की बात करें तो इसमें ब्लैक हैवी सॉइल्स और रेड ग्रेन्यूलर मीन्स लाल कलर की जो रेड सॉइल्स होती हैं इसमें ग्रेन्यूलर हल्के हल्के दाने होते हैं, वो यहाँ की मृदाएं होती हैं। मृदाएं ब्लैक हैवी एंड रेड ग्रेन्यूलर मृदाएं यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें विंध्या जोन में तो इसमें मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो आता है वो विंध्या जोन में आता है। तो ये जो यूपी के 9 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इन सब के बारे में हमने जाना। ये सभी जोन आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, कि आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। ज़रूर आपको एक ना एक क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट मैंने जो इम्पोर्टेंट किए हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे बुंदेलखंड की बात करें तो इसमें रोकर, परबा और मार सॉइल पाई जाती हैं। और झांसी रीजन और चित्रकूट रीजन और ललितपुर ये बुंदेलखंड में आता है। और कैलकेरियस सॉइल जो होती हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन में कैलकेरियस सॉइल मिलती हैं, बहराइच और गोंडा बस्ती साइड। और ईस्टर्न प्लेन जोन की बात करें तो इसमें बनारस जो आता है ईस्टर्न प्लेन जोन में आता है। यहाँ दियारा मृदाएं, दियारा सॉइल ईस्टर्न प्लेन जोन में पाई जाती हैं, बनारस और फैजाबाद और आजमगढ़ के आसपास। विंध्या जोन की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लैक हैवी एंड रेड ग्रेन्यूल्स सॉइल पाई जाती हैं, रेड ग्रेन्यूल्स मृदाएं पाई जाती हैं। लाल दाने वाली जो मृदाएं होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं, ब्लैक काली हैवी। और मिर्ज़ापुर और सोनभद्र इसके विंध्या जोन के अंतर्गत आता है। और सेंट्रल जोन में अगर हम बात कर रहे थे, सेंट्रल जोन में ये सेंट्रल जोन में जो कानपुर, लखनऊ, उन्नाव ये सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। और ये मैं समझता हूँ सभी 9 जो एग्रीकल्चर जोन है यूपी के वो आपको पसंद आएंगे, वो आपको परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपसे आग्रह है चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के अंत में देखकर ज़रूर बताएं। और इससे संबंधित टॉपिकों से कुछ वीडियो और भी चैनल पर अपलोड हैं, पुराने वीडियो आप सब अवश्य देखें, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।